पराई स्त्री का शोषण करने वाले नीच पापी रावण, शायद तू ये भूल गया, क्या तू ये भूल गया कि आज भी इस कलयुग में राम मौजूद है। तो का हाँ। देवी, आप कुशल मंगल तो है? अरे जरा इधर आओ, कुशल मंगल जरा। बहुत मार है, बहुत मार है, बहुत चर्बी है। अरे कहाँ भागते हो? अरे देवी, जरा फूलन देवी से पूछे कि हमें क्यों मार रही है। हमने तो राम की तरह रक्षा करी है इनकी रावण से। अरे रावण ही नहीं है, रावण तो आप ही हैं। Why me? मैं कैसे हुआ रावण? अरे ये हमारे होने वाले पति हैं, हरिया। तनिक हेलमेट तो उतारिए। I'm sorry. I'm sorry. I'm very sorry. अरे भाभी को हम बताएंगे, बहुत चर्बी आ गई है ना आपको, हैं? रक्षा करेंगे। हटिए जरा। बताएंगे भाभी जी को हम। हाँ I'm sorry. You're cheap woman. बताएंगे हम, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम पैसे बाद में देंगे। प्रभुति जी, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या करते रहते हैं। Bloody shit! ये लो, ये अब आ रहे हैं जब हम पिट चुके हैं। भैया जी, लड़के कहाँ पे है? अब किसको छेड़ू, घुइया को? नुक्कड़ तो छोड़ दे। तो पहुंचा कर चल। भैया जी, इतना चिपक्का मत बैठो, थोड़ी दूर को बैठो। विभू, विभू सुनो ना, सुनो ना विभू, क्या कर रहे हो? विभू, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुमसे। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। विभू, मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? देवी, परेशान तो आप कर रही हैं, हमारे ध्यान में विघ्न डालकर। हम अपने अंदर शुद्धिकरण कर रहे हैं, इंटरनल क्लेंजिंग। हमने सोचा है, या क्यों कह लीजिए कि हमने प्रण किया है कि इस दशहरे में हम अपने अंदर के पाजी इंसान को मार देंगे। देवी, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप आराम करें और हमें हमारा काम करने दें। ये टाइम थोड़ी ना काम करने का है। तो फिर क्या करने का है? ये टाइम तो रोमांस करने का है। शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। ये किस तरह की अश्लील बातें कर रही हैं आप देवी? ऐसी अश्लील बातें आपकी जीवा पे शोभा नहीं देती। इससे पहले आपकी जीवा में ताला क्यों नहीं पड़ गया? अतया, अब प्यार करना थोड़ा ना अश्लील है। हाँ देखो ना, प्यार भी तो एक तरह की भक्ति होती है, ध्यान होता है। हाँ ना, वो ध्यान नहीं होता, वो पाप होता है, वो अनर्थ होता है, ध्यान नहीं होता। हम स्त्री को छूना भी घोर पाप समझते हैं देवी। जाओ,
बाहर में जाओ, नहीं करना मुझे तुमसे कोई बात। डोंट टॉक टू मी। लड्डू के भैया ये क्या हो गया आपको? हाँ क्या हो गया है? ये क्या चल रहा है? अनीता जी, आप सोए नहीं अभी तक? गुड नाइट। हम भी सोने ही जा रहे हैं। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ, ऑफ कोर्स। जा रही हूँ मैं सोने। अब बोलना अगली बार मुझे रोमांस करने के लिए, फिर देखती हूँ। देवी, आप नृत्य करती करती थक गई होंगी। आइए हम आपके पांव दबा दें। ये क्या कर रहे हैं? ये पाप है, पाप। पाप नहीं, पत्नी की सेवा करना तो पति का धर्म है देवी। आते यहाँ। अरे यार, इस बार दशहरा कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। अब पता नहीं अम्मा जी लड्डू के भैया को क्या हो गया है। वो हमसे इतने दूर भाग रहे, इतने दूर भाग रहे, जैसे कि हम मधुमक्खी का छत्ता हो। अरे तुम्हारे ससुर भी आजकल ऐसे ही दूर भागते हैं हमसे बिटिया। अम्मा जी अब तो बुढ़ा गए हैं ना। अरे क्या बात कर रही है बहुरिया? हैं? अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है? अभी तो हम कमसिन जवान न हैं। आज भी हम बाजार से गुजरते हैं तब कुछ मनचले छोरे हमको घूर घूर के देखते रहते हैं। लड्डू, अम्मा जी हम फोन रखते हैं, ये भरभूति जी आए हैं। हाँ हाँ, खुश रहो बिटिया। हट भाग, भाग यहाँ से। अरे हमरा लड्डू, लड्डू बेटा, लड्डू बेटा। आप भरभूति जी कैसन बा? कृपा है आपकी देवी। लड्डू बेटा। अरे भैया
लड्डू बेटा। अरे भैया, आज गंगा उल्टी कैसे बह रही है? लड्डू बेटा, गंगा हमेशा सीधी बहती है। गंगा तो सीधी ही बहती है, लेकिन आप सीधी नहीं है। क्या मतलब बेटा? मतलब आप तो हमेशा उल्टे बहते हैं। आज सीधे काहे बह रहे हैं? देखो बेटा, ये जो जिंदगी है एक नदिया की तरह है। इसमें जैसा बहाव होता है नदिया का, वैसे बहना पड़ता है। तुम सोचो मत, ये पेड़ा खाओ। हाँ, नदी जैसे बहा रही वैसे बहते जाओ। देवी, आप भी लेंगी? नहीं नहीं। एक ले लीजिए। अरे भैया, आप बहते बहते ज्यादा दूर मत निकल जाइएगा, वरना अनीता भाभी को प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़ा ही कमीन, मेरा मतलब है ज़हीन बच्चा है। बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, गाय के बछड़े की तरह है। बड़ा होके अपने भाई की तरह बैल बनेगा, बैल। अब भरभूति जी, अब भरभूति जी, आप इतने फिजिकल काहे हो रहे हैं? देवी, ये हमारे लिए पाप है, घोर पाप है। अब भरभूति जी, आप अपनी बात नहीं समझे। हम कहना चाहते हैं कि आप इतने महात्मा काहे बन रहे हैं? आप कहना चाह रही कि मैं इतना फिलोसफिकल क्यों हो रहा हूँ? सही पकड़े हैं। अब काहे बन रहे हैं? भाभी जी, जिंदगी एक फिलॉसफी है। जो समझ गया वो फिलोसोफर है, जो ना समझा वो लोफर है। देवी, प्रसाद। ये क्या हो गया है भरभूति जी को और लड्डू के भैया को? क्या बताऊं मीनल, मेरा तो मूड बहुत अपसेट है। और कैसे नहीं होगा अपसेट? अरे कल विभू ने कमाल ही कर दिया। मैं कल इतनी रोमांटिक हो रही थी और उसके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। अरे ऐसे तपस्या कर रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो और सालों से तपस्या कर रहा है। अरे ठीक है, बनो आदर्शवादी, लेकिन ऐसा भी क्या आदर्शवादी जो अपनी बीवी को भी ना छुए? अच्छा सुन ना मीनल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। प्रणाम देवी। क्या बात है तिवारी जी, आप तो बहुत अच्छा भजन गा लेते हैं। प्रभु श्री राम के भजन हमें बहुत प्रिय हैं देवी। इनसे हमें और हमारे आदर्शों को बल मिलता है। मैं देख रही हूँ आजकल आप और विभू दोनों ही बहुत आदर्शवादी हो गए हैं। उनका तो पता नहीं देवी, लेकिन हमने अपने आदर्शों की लंगोट को इस कदर कस लिया है कि अब वो कभी नहीं खुलेगी। नहीं नहीं, सिर्फ आप ही नहीं, विभू के भी यही हाल है। वैसे एक बात पूछूं तिवारी जी, अंगूरी जी को इन सब से प्रॉब्लम नहीं हो रही कोई? देवी, वो हमारी बीवी हैं। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके पांव दबा रहे हैं। भला उन्हें हमसे कैसी समस्या हो सकती है?
अरे बेटा, तुम देवता हो बेटा। प्रणाम चचा, प्रणाम। तुम देवता हो बेटा। हम कहां से देवता हो गए चचा, हम तो बस प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी जी, जी, ये बुजुर्ग कौन है? इन्हें कभी पहले देखा नहीं। हमें खुद नहीं पता कि ये कौन है देवी। लेकिन तिवारी जी, आपने इन पर ऐसा क्या उपकार कर दिया कि बार बार आपको बोल रहे देवता हो बेटा, देवता हो बेटा? क्या है भाभी जी कि इन बुजुर्ग की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। ये अस्पताल के बाहर बैठे रो रहे थे, हमने इन्हें देखा, हमारा दिल पसीजा और बस हमने अपनी दोनों किडनियां इनके नाम कर दी। क्या? अगर आपने इनको अपनी दोनों किडनियां दे दी तो फिर आप कैसे जिंदा हैं? तुम देवता हो बेटा। भाभी जी, दे नहीं दी है, नाम कर दी है। लिख दिया है कि हमारे मरणोपरांत हमारी दोनों किडनियां इन बुजुर्ग को दे दी जाएं। तिवारी जी, यूज योर कॉमन सेंस। आपके मरने तक ये जिंदा रहेंगे क्या? हाउ सिली। ये कोई मदद की आपने इनकी और इनकी आपने उम्मीद बढ़ा दी। वेरी स्टूपिड, आई मस्ट से। तुम देवता हो बेटा। ऐसा सक्सेना बच्चे, अबे आइडिया पिट गया, अब निकल लो यहां से, चलो। तुम देवता हो बेटा। मुझे तुम्हारी किडनी चाहिए। अभी तेरे को कहा नहीं आइडिया पिट गया है, हैं? सिर्फ नाटक करने को कहा था ना, अब हो गया ना, चल कट 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 ले यहाँ से। लेकिन मैंने इस नाटक को बहुत सीरियसली ले लिया बेटा। मुझे अपनी किडनी दे दो बेटा, मुझे अपनी किडनी दे दो। तुम देवता हो बेटा। छड़ी हटा, छड़ी हटा। कहीं का आई लाइक इट। तुम कुत्ता हो बेटा। ये डॉक्टर का बच्चा भी ना एक नंबर का लेट लतीफ है, कभी टाइम पे पहुंचता ही नहीं कहीं। नमस्ते विभूति भैया। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। कैसे हमें याद किया? सब कुशल मंगल? मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे तो फिर हमें यहाँ किस लिए बुलाया? क्योंकि हमको तो अक्सर लोग बीमारी में ही बुलाते हैं। मैं अपने शरीर के सारे अंग दान देना चाहता हूँ, डोनेट करना चाहता हूँ। तो आपके अंगों का मैं क्या करूंगा? उनका अचार डालूंगा। आप भी ना बहुत बड़े। डॉक्टर साहब, क्या है कि मैं अपना शरीर जो है किसी हॉस्पिटल को दान देना चाहता हूँ, ताकि मरने के बाद भी मैं लोगों के काम आ सकूं। लेकिन तुम अपने अंगों को क्यों दान करना चाहते हो? क्या बात हो गई? एक्चुअली क्या है बेबी, आई मीन देवी, ये शरीर है, ये हाड़ मांस का पुतला है। एक बार इसमें से आत्मा निकल गई तो ये पिंजर रह जाता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस पिंजर को मरने के बाद लोगों को दान दे दूं, ताकि मरने के बाद भी मैं किसी के काम आ सकूं, पुण्य कमा सकूं। वाह विभू वाह, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। वैसे ये अंगदान का कुछ फैशन सा चल पड़ा है शायद। वो सामने तिवारी जी भी यही कोशिश कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि अपनी किडनी दान कर दें। खैर जो भी है, आई एम प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर साहब आप निकलिए, फिर मैं आता हूँ क्लिनिक पे, फॉर्म साइन कर दूंगा। अरे तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये बात तो आप फोन पे भी कर सकते थे ना। बिना वजह मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। तो क्या कर लेते इस टाइम में? आप गुइयां उखाड़ लेते। बड़ी सर्जरीज वेट कर रही हैं आपका, टाइम खराब कर दिया। जाइए। 2 लोगों को भभूत देना था, कम से कम उनका कल्याण हो गया होता। बर्बाद कर दिया टाइम। चलता हूँ अभी। अरे विभू, तुमसे एक बात बोलनी थी। वो तुम्हें याद है, वो मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड थी ना, जूली। जूली याद है तुम्हें?
Oh, I know. वो the same one, ना, was wearing a short, very short, hot black color की स्कर्ट पहनी हुई थी. तुम वहाँ स्टेज पर खड़े होकर यही सब देख रहे थे नीचे? Is she fine? Is she okay? ठीक है, everything is fine. अच्छा खैर छोड़ो। एक्चुअली क्या है ना कि जूली तीसरी शादी कर रही है। बहुत शानदार रिसेप्शन दिया है उसने इस बार। 5 स्टार होटल में मल्टी क्विजीन फूड, बहुत टेस्टी खाना होगा। चलो। देवी, हम तो ना जा पाएंगे, लेकिन हमारे हिस्से का खाना ले आइएगा। हम किसी गरीब को दे देंगे, उसका पेट भर जाएगा और हमें पुण्य मिल जाएगा। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा? भजन करो। तुम अपनी बकवास बंद करो।